प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम कामनी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। रूबीना माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सुषमा माता जी, अशोक प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण हरे कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे पंचांग प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मीनाक्षी माता जी, रूबी माता जी, मंजू माता जी, रोशनी माता जी, ओम प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तुमको मेरा पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, सब हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। नमिता शाह माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरण में पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को प्रणाम। पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा माता जी। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। 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 हरे कृष्णा, हरे सभी कृष्णा, भक्तों सभी भक्तों सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, भक्ति माता जी, पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। सभी भक्तों को। सुजाता माता जी। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। नरसिंह आरती शुरू कर दीजिए सुजाता माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, आज मैं प्रिपेयर नहीं हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। देव प्रभु म्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। नमिता माता जी म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, सभी को पंचांग प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय
नमस्ते नरसिंह हरे कृष्णा प्रभु जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रह्लादलाददायिनि हिरण्यकाशे पूर्वक्षः हिरण्यकाशे पूर्वक्षः खाई ने दिखाई थे ना मोबाइल टिप से माता जी पांचम प्रणाम। नखाल हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचम प्रणाम। परतो नरसिंह हितो नरसिंह परतो नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणकम् अद्भुतशृङ्गं दर्शित हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गम् केशवद्रि नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा पंचाम प्रणाम सभी। हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा गाया बहुत सुंदर माता जी ने, बहुत सुंदर। आप सबके क्या बोल प्रभु जी में कृपा नहीं हुई कल दिन कोई उतारने कोई बात नहीं सुजाता माता जी। और जी। गुरु जी आएंगे तब देखते हैं, इसका भी कुछ न कुछ निदान निकलेगा। जी प्रभु वो जो वीडियो है माता जी, उसमें जो इसका अन्ना हजारे का जिक्र हुआ था, तो जी इसलिए उसको अभी हाइड करके रखा हुआ, इसलिए ओपन नहीं हुआ। वो ट्रिम होगा तो फिर दोबारा अपलोड होगा। गुरु जी ने बताया था क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी आ गए, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी पंचांग भक्तों को पंचांग प्रणाम। प्रणाम। दंडों प्रणाम हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी को दंडों प्रणाम पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग प्रभु जी प्रणाम। पांचम हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु पंचांग प्रणाम हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचानन प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी पंचम गुरु जी पंचांग प्रणाम जी हरे हरे कृष्णा कृष्णा सबको पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा उसी पे जरूरत नहीं है हरे कृष्ण ओके ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जी हरे कृष्णा सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा सबको जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम हरे हरे कृष्णा कृष्ण
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गुरु जी कोहोस्ट बना देंगे प्लीज। तो है ना, हाँ ओके जी। ये मतलब हम्म, Bluetooth mode connected. जी ठीक है धन्यवाद गुरु जी। मोहित प्रभु जो है उनके जो उनका एग्जाम वगैरह चल रहा है आजकल, जो स्टूडेंट हैं 12th वाले का एग्जाम चल रहा है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था आपके आशीर्वाद के लिए। बाकी भी कई जी भक्त हैं जिनके एग्जाम वगैरह चल रहा है, तो एक बार उनके जी लिए जी। एक बार वो कर दीजिए। तो जितने भी और आज कल के सत्र के विषय में सुश्री माता जी को बता था, तो सुश्री माता जी बीमार हैं, और जो कल जी वाला जो वीडियो है वो भी अपलोड हुआ है, लेकिन वो खुल नहीं रहा है। जो आपने बताया था उसमें शायद स्ट्रीमिंग का कुछ प्रॉब्लम है। खुल नहीं रहा है। नहीं, आपने बताया था ना उसमें जो हाँ जो उसको डिलीट करके या उसको ट्रिम करके हाँ हाँ फिर अपलोड होगा, तो उसके कारण वो हाँ नहीं उसको हाइड किया होगा, बता रही थी राधिका। अच्छा ठीक है, मैं उसके लिए बात करता हूँ। मुझे लगता है जी कोई ज्यादा समय बात नहीं था, लेकिन करेंगे उसको ट्रिम। जी 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 ठीक है। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कल के सेशन में पहले हम ये प्रार्थना करते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं वह पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जामिनेशन में। तो हमारे ग्रुप में जितने भी भक्त विद्यार्थी हैं जो एग्जाम के लिए बैठे हैं, तो हम सब उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनको आशीर्वाद देंगे कि वह अपने भौतिक पढ़ाई को अच्छे से करके आध्यात्मिक पढ़ाई की ओर ध्यान दें। एक बार हम हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर सभी से अनुरोध है, एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोलें। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरि राम बोल राम हरि हरे बोल। हरे राम राम हरे कृष्ण। ओके हरे कृष्ण गुरु पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण तो शुभ कल के गुरु सेशन में पंचांग प्रणाम। क्या चर्चा हुई थी इसके बारे में जी फिंगर को रेस कीजिए जी। शारीन गुप्ता बोलो। अरे गुरु जी हम क्लास में नहीं थे, हम वाले में। रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी? नहीं रिकॉर्डिंग गुरु ओपन जी नहीं हो रहा है वो गुरुजी। ओपन नहीं हुई गुरु जी। अच्छा ठीक है। उसके बाद है शीला मोखाले। हाँ बोलिए। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं सुनी गुरुजी। रिकॉर्डिंग सुनी ही नहीं, ठीक है। लेकिन रिकॉर्डिंग सुनने से अच्छा है कि कल हमारा क्लास तो हुआ ना, रिकॉर्डिंग आना चाहिए। जो भी सुना है जी बता सकते हैं जी। जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। जितना भी लिखी मैं वही बोल रही हूँ, आप माफी मांगती हूँ कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी आपने पहले जो श्लोका को लिए थे, तो उससे आप पिछले दिनों का थोड़ा ऐसे करके बताए थे कि हाँ शीतला देवी है, कौन रावण के तामसिक रूप में तामसिक श्रद्धा में आते हैं, राजनैतिक रेता राजसिक में है, हिटलर जैसे तामसिक श्रद्धा में है, शिव जो देव देवी है वो सात्विक श्रद्धा में आती है, और जैसे तेंदुलकर, साईं बाबा, अमिताभ बच्चन वो राजसिक श्रद्धा में आते हैं, और भूत प्रेत पिशाच तांत्रिक वही सब तामसिक श्रद्धा में आते हैं। और श्रद्धा बहुत अनेक प्रकृति के होते हैं। जे जिसके प्रति श्रद्धावान है वह उसकी पूजा कर सकते हैं, वो पिछले दिन के अपने बताए थे। और काल बोले थे कि जो लोग अपनी जो दाबी मनाने के लिए उपवास करते हैं, जैसे राजनीतिक नेता के आप बोले थे, तो व्रत करते हैं, वो सब समाज से भी तमोगुण प्रकृति के होते हैं।
जिसके व्रत उपवास भगवान से कोई संपर्क नहीं होते, वो शास्त्र विरोधी काम होते हैं। और एकमात्र जो सदगुरु आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में अपने कार्य और जीवन की सारी कार्य करते हैं, तो वो सात्विक कार्य में गिनी जाती है। और जैसे आपने बोले थे सात्विक लोगों के जो खाना होते हैं, जैसे कोई फल का जूस है, कोई अमरूद का जूस है, ऑरेंज का जूस है, तो वो हमें बाहर का नहीं खाना चाहिए, हमें घर में खुद पका कर खाना चाहिए। और रजोगुणी के जिसने बोले थे कि हाँ, जैसे अति तिक्त जैसे करोला है, जैसे अब करोला के किस तरह से पकाना चाहिए आपने बोले थे। और जैसे ज्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए, ज्यादा तीखा भी नहीं करना चाहिए, ज्यादा चटनी वगैरह वो खाने के लिए बहुत कुछ बोले थे। जैसे हमें तो बाहर का चटनी वगैरह वो कुछ अचार वो हमें लेना नहीं है, ज्यादा गर्म भी नहीं खाना चाहिए। और वो खाने के लिए बहुत बहुत कुछ बोले थे, तो मैं थोड़ा बहुत ही लिख पाई हुई। और जैसे और अब तमोगुणी बोले थे, जो 3 घंटे के ज्यादा खाना पका कर रखता है, तो वो तमोगुण में चले जाते हैं। और इस तरह वो ऐसे भगवान के जो प्रसाद है वो हम बासी नहीं होते, वो हम कभी भी खा सकते हैं। वो 2 दिन या 3 दिन के हो जाए, जैसे हमें फ्रिज में रख के भी वो खाना चाहिए, क्योंकि वो कभी बासी नहीं होते। और वो एक बोले थे कि हम वो किसी चीज से हमें नहीं खाना चाहिए, उनका भी हमारे बच्चे खाना, लेकिन हमें वो आवाज नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा सा कट हो रहा है। गुरुजी प्रणाम। हाँ, अच्छा बताया फिर भी। ओके, नेक्स्ट है। हाँ, आवाज। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे हाँ। कृष्णा। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्णा गुरुजी, आप हरे हाँ कृष्णा ठीक है, अच्छा बताए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी जी जी, हाँ ओके। इसके अलावा और भी किसी को कहना है तो मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, पांचन प्रणाम सदगुरु को प्रणाम। गुरुजी मैंने भी थोड़ा बहुत लिखा है, और आपने बताया था 7वें श्लोक में कि हमारे जो खाने पीने की चीजें होती है वो भी प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर ही होती है। और श्लोक नंबर 8 में बताया था कि जो सात्विक लोग होते हैं उनको रसमय, स्वादिष्ट और सुगंध वाला भोजन पसंद होता है, जो कि आयु को बढ़ाने वाला, स्वास्थ्य, सुख तथा बल तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है और जीवन को शुद्ध करता है। सब सात्विक लोगों को पसंद है। इसमें आपने बताया था गेहूं, गुड़ और दूध, फल, मक्खन जैसी आदि चीजें आती हैं जो सात्विक में आती हैं। और श्लोक नंबर 9 में आपने बताया था कि राजसिक लोगों को अत्यधिक तीखा, नमकीन, बहुत ज्यादा मीठा चीजें पसंद आती है और जलन और करती है और शोक दुख का कारण बनती है। और नंबर 10 में था कि लोगों को जो है जूठा खाना, सड़ा हुआ या खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया हुआ खाना पसंद आता है, और जिससे कि आलस आता है और बीमारी होता है, रोग होता है, वो सब होता है। और आपने बताया था कि खाना हमारा जो सात्विक खाना होता है, वो खाने को 3 चीजें, खाना ऐसा होना चाहिए जो आयु को वृद्धि, आयु में करता है, मन की करता है और शारीरिक शक्ति में सहायता करता है, शारीरिक शक्ति में सहायता करता है। ऐसा भोजन हमें करना चाहिए और यही भोजन का एकमात्र उद्देश्य है। और आपने बताया था कि गुरु का उच्चिष्ट हम खा सकते हैं, लेकिन बाकी हमें किसी का भी उच्चिष्ट नहीं खाना चाहिए। इतना ही लिख पाई हूँ। हरे कृष्ण। गुरु जी, आपने एक ये भी बताया था कि जो भूखे रहकर हमारी मांगे पूरी करो, इस टाइप की तपस्या करते हैं, वो तमोगुणी होते हैं। हाँ हाँ जी जी, बताया था बराबर। जी जी, ओके, तो सारे पॉइंट कवर हो गए। भोजन के उद्देश्य बताए थे आपने। भोजन का उद्देश्य क्या है? आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना और शारीरिक शक्ति बढ़ाना। आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा गुरु जी, नहीं आ रहा है आवाज? नहीं, थोड़ा सा ही है। जी, भोजन के उद्देश्य बताए थे। भोजन करने का हमारा उद्देश्य क्या होता है? हाँ। आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना
और शारीरिक शक्ति को बढ़ाना। हाँ ओके कवर हो गए सारे पॉइंट। ठीक है तो अभी हम अगले श्लोक पे जाते हैं। श्लोक क्रमांक 11 जिसमें भगवान कहेंगे कि सतोगुनी यज्ञ, रजोगुनी यज्ञ, तमोगुनी यज्ञ। हरे तो कृष्ण गुरु जी, मैं बीच में थोड़ा बोल के क्षमा चाहती हूँ। वो वर्षा पावर माता जी जो है ना, उनका वो ऐसा ग्रुप से वो खुद डिलीट कर दिया गलती से, तो बार बार मुझे अभी 17 में भी कॉल कर रही है, तो मुझे रिमूव होना पड़ रहा है बार बार। उनको ज्वाइन करना है। मैं राधिका माता जी को बोली थी, मैसेज करके नंबर भी दी हूँ उसको, लेकिन वो देख ही नहीं लगता है राधिका माता जी, वो बार बार कॉल कर रही है अभी 17 में। हाँ तो अभी क्या करें? तो उनको आप लॉग आउट होके उसको हेल्प करो, कॉल रिसीव करो, फिर लॉग इन करो। ठीक है मुझे वो आते नहीं और गुरु जी उसको वो सब करने, मुझे वो सब आते नहीं लिंक करने। भेजो। अच्छा आती नहीं है तो राधिका लिंक माता जी कौन उनको भेजो। माता जी नंबर भेजिए, मैं सेव करके व्हाट्सएप में उनको भेजती हूँ। ठीक है। ओके तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो 11वां श्लोक है। तो 11वां श्लोक है, कौन पढ़ना चाहते हैं तो फिंगर को रे। ठीक है भाई, किसी के पास भगवत गीता रहेगा, मैं खुद ही बोलता हूँ। किसके पास? 11, 12, 13 3 श्लोक हम देखेंगे अभी। तो मैं चाहता हूँ कि जी ओके साधना रिसवाल माता जी, हाँ 11वां श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। गुरुजी 1 मिनट। हाँ 11वां श्लोक साधना विश्वाल माता जी है, चली गई। ठीक है नेक्स्ट। गीता नाना बोल रही थी, मैं बच्चे को लिया था। अच्छा अभी बोल सकते हैं? ओके नेक्स्ट है जी गुरु। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी बोलूं? हाँ मैं नाम ले रहा हूँ। जी अशोक चावला प्रभु बोलिए 11वां श्लोक। प्रणाम गुरुजी। 11वां श्लोक ले जी बार ये हो रहा है। अफला आकांक्षी भी यज्ञ, अफल आकांक्षी भी यज्ञ, विधि द्विष्ट य इज्जते, विधि दिष्ट य इज्जते, यस्तव्यम एव इति मन, यष्टव्यम एव इति मन, समाधाय स सात्विक। समाधाय स सात्विक। ओके उसके बाद तात्पर्य हाँ इसका अनुवाद पढ़िए। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। ओके ठीक है मनीषा सहगल मेरे पीछे बोलिए। अफला आकांक्षी भी यज्ञ, मनीषा सहगल माता जी आवाज आ रहा है? ठीक है प्रियंका सहगल सॉरी। जी गुरुजी। अफला आकांक्षी भी यज्ञ, अफला आकांक्षी भी यज्ञ, विधि द्विष्टो य इज्जते, विधि दिष्टो य इज्जते, यष्टव्यम एवेति मन, यष्टव्यम में वेति मना, समाधाय स सात्विक। समाधाया स सात्विका। हाँ अनुवाद पढ़ो।
यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। ओके, तो भगवान अभी कह रहे हैं कि सात्विक यज्ञ की व्याख्या क्या है कि सामान्य प्रवृत्ति किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर यज्ञ करने की होती है। जैसे हमने यहाँ पर कल यज्ञ किया था, तो यज्ञ का पर्पस क्या था? यज्ञ का पर्पस था कि दो जीवात्माएं एक साथ आकर भगवान कृष्ण को केंद्र में रखकर अपना आगे का जीवन निभाना चाह रहे हैं। तो ये यज्ञ का उद्देश्य था, है ना? तो किंतु यहाँ कहा गया है कि ऐसी इच्छा के बिना ही यज्ञ करना चाहिए, लेकिन अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं। इसे कर्तव्य के रूप में किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मंदिर, गिरजाघरों में अनुष्ठानों के प्रदर्शन को ही ले, तो ये जो यज्ञ होते हैं जो भौतिक लाभ के उद्देश्य से किए जाते हैं वह सत्वगुण में नहीं होते। व्यक्ति को कर्तव्य के रूप में मंदिर या चर्च जाना चाहिए, लेकिन अर्च विग्रह के को सम्मान देना चाहिए और भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य के बिना फूल और खाने की चीजें चढ़ानी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि कौन से ऐसे भगवान के अवतार हैं विष्णु के जिसमें उनके भक्त मंदिर में जाते हैं और उनसे कोई बिजनेस की मांग करते हैं। बताइए। तिरुपति बालाजी। हाँ, तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी, है ना? तिरुपति बालाजी में जब मैं 2019 में गया था तो बड़ी हुंडी रहती है मंदिर के पीछे। वहां पर कई लोग ऐसे देवर है ना, ऐसे गले में ऐसे ऐसे निकाल के ऐसे डाल देते हैं। मैं तो देख रहा था, बाप रे, कितना ये 3 तोला 4 तोला 5 तोले का होगा, लेकिन वो ऐसे ऐसे डालते थे। कानों के ऐसे बाली निकाल के डालते थे, है ना? तो उनकी श्रद्धा होती है। श्रद्धा क्या होती है? हुंडी में जाएगा मेरा एक बाली तो मुझे कितना बाली मिलेगा? 2 बाली मिलेगा। समझ में आ रहा है? एक बाली डालूंगा तो 2 बाली मिलेंगी। तो जाना है किसी को हुंडी में डालने के लिए बाली या झुमका या जो भी? नहीं जाना। अच्छा, तो जी, तो कई लोग जाते हैं तिरुपति बालाजी जिनको भगवान के साथ बिजनेस करना है, तो तिरुपति बालाजी के पास जाते हैं। लेकिन वहां के भक्त है वह कौन से गुण में आते हैं? फिर वो सत्वगुण में आते हैं क्या? रजोगुण। रजोगुण में नहीं, रजोगुण में आते हैं वो, रजोगुण। उसको कौन से टाइप के भक्त कहेंगे हम उसको? कर्म मिश्रित भक्त। या 2 टाइप है, कर्म मिश्रित भक्त या भक्ति मिश्रित कर्म। सकाम कर्म। जैसे सकाम कर्म अलग है, सकाम कर्म योग अलग है, सकाम कर्म अलग है। सकाम कर्म मतलब देवी देवताओं की पूजा करना, सकाम कर्म योग मतलब कृष्ण की पूजा करना जिससे मेरे फल पूर्ण हो। जहां पर योग लगेगा समझने का कि ये कृष्ण के संबंधित है। ओके, ओके। तो इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि रजोगुणी यज्ञ, तमोगुणी यज्ञ, सत्वगुणी यज्ञ। तो सात्विक भक्त, सात्विक भक्त उससे अच्छा है कि सकाम भक्त। सकाम भक्त और कर्म मिश्रित भक्त एक ही होता है। तो आप इस दोनों शब्दों को लिखिए, कर्म मिश्रित भक्त और भक्ति मिश्रित कर्म। दोनों शब्द लिखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लिखिए, कर्म मिश्रित भक्ति और भक्ति मिश्रित कर्म।
तो इसमें लिखिए कर्म मिश्रित भक्ति में 80% भक्ति है, 20% कर्म है। और भक्ति मिश्रित कर्म में क्या है, 20% भक्ति है, 80% क्या है, कर्म है। कर्म। बहुत कंफ्यूजन लग रहा है ना ये दोनों चीजें, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं मार्केट में, जो लोग उनमें भक्ति रहती है 80% रहती है। हाँ, और एक बात बताइए गुरुजी। भक्ति मिश्रित कर्म और कर्म मिश्रित भक्ति। तो मैंने कर्म मिश्रित भक्ति मतलब 80% भक्ति है और 20% कर्म है। ये गुरुजी कर्म कर्म मिश्रित भक्ति का आप बता रहे हैं, 80% भक्ति और 20% कर्म। हाँ, और भक्ति मिश्रित कर्म मतलब 20% भक्ति है, 80% कर्म है। अभी मैं दोनों के उदाहरण दूंगा आपको, ध्यान पूर्वक सुनिए। हाँ, पीछे को बैठा, इधर बैठो डाल के। ओके, तो पहला उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको कर्म मिश्रित भक्ति का। कर्म मिश्रित भक्ति में जैसे कोई इस्कॉन के मंदिर में गया है, माला का जप कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद क्या कर रहा है, प्रसाद भी खा रहा है। उसके बाद भगवान के सामने प्रार्थना क्या कर रहा है कि मेरी आप में श्रद्धा है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन मेरा काम ये रुका हुआ है, कृष्ण कन्हैया गोविंद, मेरा काम ये रुका हुआ है, जरा इसको पूरा करना है ना, आपके बिना कोई ये कर नहीं सकता। तो ये है कर्म मिश्रित भक्ति, जिसका उसका भरोसा बहुत ज्यादा है भगवान के ऊपर। अभी दूसरा है कि भक्ति मिश्रित कर्म। भक्ति मिश्रित कर्म में क्या है, वो बोलता है कि अब मैं ऑफिस खोल रहा हूं, अभी नया ऑफिस का उद्घाटन है मेरा, तो किसी भक्त को बुलाना है, और अभी अच्छा काम है करना चाहिए, तो किशन के भक्त आएंगे, थोड़ा सा यज्ञ विज्ञ करेंगे, तो मेरा बिजनेस भी अच्छा बढ़ेगा। तो इसमें क्या है, 80% कर्म है, बराबर है। केवल वो थोड़ा सा, वो पता है ना क्या बोलते हैं उसको, दाल में कैसा नमक डालते हैं टेस्ट आने के लिए, तो वैसा वो बिजनेस में टेस्ट आने के लिए किसको बुला रहा है, भगवान के भक्त को बुला रहा है। आजा भाई, थोड़ा 10% 20% तुम्हारा खोपा डालो, ताकि मेरा 80% काम धंधा है अच्छा बना रहे। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे दो प्रकार के लोग रहे, दोनों का भगवान पे भरोसा है, लेकिन दोनों में से कौन सा अच्छा है इसमें से, पहले वाले दूसरे वाला? पहला वाला। दूसरा वाला नहीं, पहले वाला अच्छा है ना। वो इस्कॉन मंदिर में जा रहा है, माला जप पहला भी वाला कर रहा है, प्रसाद भी ये खा तो रहा माँ है। भी नहीं कर रहा है, ये तो ऐसे ही बिजनेस डाल के बैठा है। तो कंफ्यूज मत हो जाइए, ठीक है। तो ये हो गया सात्विक यज्ञ। ओके, सात्विक यज्ञ मतलब फल का कोई अपेक्षा नहीं है, बस कृष्ण ही मेरा माँ है, कृष्ण ही मेरा पिता है, जो भी कृष्ण मेरे जीवन में करेंगे वही मेरे लिए क्या है, सब कुछ है, सारे धर्मों का सार है। ठीक है, ये हो गया सात्विक यज्ञ। अभी हम राजसिक यज्ञ में जाते हैं। थोड़ा सा और मैं पढ़ता हूँ तात्पर्य में, प्रभुपाद और भी चीजें लिखते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि हर कोई सोचता है, क्या सोचता है, सिर्फ हरे कृष्ण गुरुजी। भगवान की पूजा गुरुजी को करने के लिए मंदिर पंचांग जाने से प्रणाम। कोई फायदा नहीं, लेकिन सब शास्त्रों में भक्तों को आर्थिक लाभ पंचांग के लिए प्रणाम। पूजा करने की सलाह नहीं दी गई है, केवल भगवान को सम्मान देने के लिए जाना चाहिए। हरे तो हमें कृष्ण मंदिर में क्यों गुरुजी। जाना चाहिए? गुरुजी को पंचांग प्रणाम। सभी जी, भक्तों माइक को को जरा बंद पंचांग। कीजिए। तो हमें भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जाने से कोई फायदा नहीं, ऐसे हर कोई सोचता है, लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने की सलाह नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई है, कौन बताएगा मुझे? कि आर्थिक लाभ के लिए, जैसा मेरा बिजनेस बढ़े, मुझे तरक्की हो, मेरा घर बार अच्छा चले,
मेरा बेटा डॉक्टर बने, जिससे मेरा बुढ़ापे की लाठी हो। तो आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने की सलाह नहीं दी गई है। जी, फिंगर को रेज कीजिए, क्यों ऐसा बताया गया है? आर्थिक लाभ के लिए, हाँ बताइए। मामूनी पाल। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। आर्थिक लाभ अधिक हो जाएंगे तो हमारी भक्ति कम हो जाएंगे और आर्थिक भी ज्यादा हो जाएंगे हम। आर्थिक लाभ के लिए भक्ति कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट मंजू सिंह। प्रभु जी, ये तो वही बात हो गई कि जैसे बच्चे होते हैं, अगर किसी भी माँ बाप के ऐसे बच्चे हों कि सिर्फ उन्हें जब माँ बाप से कुछ चाहिए होता है जब ही उनको पूछने जाएं, उसके बाद उनको कोई दाना पानी ना पूछे, कोई उनका सम्मान ना करे, तो ऐसे बच्चों को तो भगवान भी नहीं पसंद करेंगे। तो माता पिता ही जब भौतिक जगत में ऐसे बच्चों को पसंद नहीं करेंगे तो फिर भगवान कैसे ऐसे बच्चों को पसंद करेंगे? तो जब इसीलिए प्रभु जी, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो सिर्फ माँ बाप की सेवा है और उनसे प्यार करता है, इसलिए उनकी इतनी सेवा करता है, कुछ उनसे ज्यादा उसको किसी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं होती, तो ऐसे बच्चे को माँ बाप पसंद करते हैं। तो इसीलिए जो है शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए इनकी अनुशंसा नहीं की गई। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, बड़ा उत्तर था। एक लाइन में इसका उत्तर यही रहेगा कि ठीक है। और एक में किसी का चल देता, यशिका। कृष्णा प्रभु जी, पांच प्रणाम। अगर एक लाइन में इसका उत्तर देना है तो हम यहाँ भौतिक संसार में अपने कर्मों के अवतार से आए हैं और हमें एक जीवात्मा है जिसका संबंध परम आनंद से है, चित्त में आनंद से। तो हमें आनंद की प्राप्ति करनी है, तो वो हमें सिर्फ भगवान कृष्ण के पास ही मिल सकता है। इसलिए हमें ये आर्थिक लाभ इस माया जाल में नहीं रहना है और हमें परम आनंद को प्राप्त करना है। हरे कृष्ण। देखिए, इसका एक लाइन में मुझे उत्तर दीजिए कि अगर मैं शास्त्र के अनुसार आर्थिक लाभ के लिए पूजा करूंगा तो मेरा गंतव्य क्या होगा? जी, दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, मैंने प्रश्न नहीं सुना, मैं वॉशरूम चली गई थी। हरी बोल। ओके, नेक्स्ट है शिवानी बिश्त। गुरुजी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरुजी, अगर हम अगर हम जैसे भौतिक एक जगत लाइन में बताओ। अच्छा, एक लाइन में। भौतिक जगत की अगर हम मांग करेंगे तो वो हमारे लिए पहले से डिसाइडेड होता है कि कितने सुख और कितने दुख मिलेंगे हमारी जिंदगी में, और उसके बेसिस में हम भगवान से भक्ति करेंगे या भगवान से मांग करेंगे, तो फिर हम सुख दुख में ही रह जाएंगे, भगवान के पास नहीं जा पाएंगे। ठीक है। उसके बाद तितली मिश्रा। हरे कृष्णा गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है गुरुजी कि हम माया के चक्कर में ही पड़े रहेंगे और कभी भी गोलोक धाम नहीं जा पाएंगे और यहीं फंसे रह जाएंगे इस मृत्यु लोक में ही। ओके, तो बेसिकली अगर हम नहीं, उत्तर आया है, कुछ लोगों ने दिया है, उत्तर मुझे मिला है, तो इसके लिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो अगर हम शास्त्र के अनुसार आर्थिक लाभ के लिए बोलेंगे तो क्या होगा? बहुत सिंपल आंसर है कि हमें वापस पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, वापस जन्म लेना पड़ेगा, वापस माँ के पेट में जाना होगा। सिंपल है ना, एक लाइन में। अगर मैं आर्थिक लाभ से क्या करूंगा? मैं आर्थिक लाभ से मैं मजा करूंगा और कर्मों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन अगर भक्त को पैसा मिला है ना, तो भक्त क्या करेगा? उसको भगवान की सेवा में लगाएगा, मंदिरें बांधेगा, है ना, प्रसाद बांटेगा। तो मुझे बताइए कि आर्थिक अर्थ मतलब पैसा होना, ये भक्ति के लिए नाशदायक है या फायदेमंद है? ये किसके ऊपर निर्भर करता है कि वह उसको अपने फायदे के लिए करेगा या भगवान की सेवा के लिए? तो इंटेंशन है ना, जिस तरह छुरी है,
अगर छुरी में डॉक्टर के पास दूं तो डॉक्टर क्या करेगा, उससे लोगों का जान बचाएगा। और अगर वही छुरी में चोर के पास दे दूं, क्या करेगा, गला काटेगा। तो मुझे बताओ, छुरी का प्रॉब्लम है क्या कुछ? छुरी का प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किसका है? प्रॉब्लम इसका है। किसका है? इसका। समझ में आ रहा है? तो इसको जब तक रिपेयर नहीं करेंगे तब तक हम चीजों को केवल दोष बैठेंगे, है ना, चीजों को ही दोष देंगे, ये ऐसा है, वैसा है, ये क्या हो। ठीक है, राजसिक यज्ञ। अभी हम राजसिक यज्ञ में जाते हैं जी। तो राजसिक यज्ञ गुरुजी राजर्षि यज्ञ ना? जी। तो ओके, सुधा गुप्ता माता जी मेरे पीछे बोलो। उसके बाद जी गुरुजी। उसके बाद निर्मला बेन परदेशी। उसके बाद रोशनी राणा। उसके बाद सरिता कुमारी माता जी। उसके बाद शोभा कुंटे नहीं आए, ठीक है। उसके बाद सोमाकर माता जी। तो जिनका जिनका नाम लिया है मेरे पीछे बोलते रहिए, है ना। तो अभी मैं नाम शायद भूल भी जाऊंगा, लेकिन आपको अपने नाम याद रखने हैं। तो मैं श्लोका भी कम से कम 2-3 श्लोका हम कवर कर लेते हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, किसको मैंने कहा था अभी नेक्स्ट टर्न? मुझे कहा था सुधा। गुरुजी, सुधा गुप्ता। अभिसंधाय तु फलम। अभिसंधाय तु फलम। दम्भार्थम अपि चैव यत्। दम्भार्थम अपि चैव यत्। दम्भार्थम अपि चैव यत्। दम्भार्थ अपि चैव यत्। इज्जते भरत श्रेष्ठम तम। इज्यते भरत श्रेष्ठ तम। यज्ञम विद्धि राजसम। यज्ञम विद्धिम राजसम। हाँ, अनुवाद पढ़ो। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। तात्पर्य पढ़ूं गुरुजी? 2 लाइन का है। तात्पर्य नहीं। नेक्स्ट इसको कहा था मैं, निर्मला बेन परदेशी। हाँ, निर्मला बेन परदेशी है क्या नहीं वो? निर्मला बेन परदेशी। गीता नहीं है गुरुजी मेरे पास। गीता नहीं है? क्यों नहीं है नहीं, गीता? मैं इधर गांव में हूँ। गांव में हो तो गीता लेके जाने का गांव में, है ना। जी गुरुजी। नेक्स्ट किसको कहा था मैंने? रोशनी राणा। हाँ, रोशनी राणा है क्या नहीं? रोशनी राणा। हरे कृष्णा गुरुजी। कहाँ गई थी? किचन में गई थी क्या? नहीं गुरुजी, इसको संभाल रहे हैं, ये बहुत मोबाइल लेके वो इधर उधर कर रही है। अच्छा, ठीक है, तो उसको तुम झेल लो। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट किसको कहा था मैं? सरिता कुमारी को कहा था गुरुजी। सरिता कुमारी, ओके। सरिता कुमारी माता जी है, वो भी चले गए। ठीक है, ध्यान नहीं है तो मैं रिमूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट है सीमा जायसवाल माता जी, है क्या? सीमा जायसवाल।
शिनू मिश्रा। जी प्रभु जी। ठीक है, मेरे पीछे बोलो। जी। अभिसंधाय तु फलम् अभिसंधाये तु फलम् दम्भार्थम् अपि चैव यत् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भारत श्रेष्ठ यज्जते भरतश्रेष्ठम् तं यज्ञं विद्धि राजसम्। तं यज्ञं विधि राजसम्। अनुवाद पढ़ो। लेकिन हे भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। ओके, नेक्स्ट है अगला श्लोक 13वां। तमोगुणी यज्ञ। तमोगुणी यज्ञ किसे कहते हैं? तो तमोगुणी यज्ञ के लिए ओके ममता पाल पढ़ो। विधिहीनम अष्टाअन्नम विधिहीनम् अष्टान्यम् मंत्रहीनम अदक्षिणम मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धा विरहितम यज्ञम श्रद्धाविरहितं यज्ञम् तामसम परिकक्षते। तामसं परिचक्षते। अनुवाद जो पढ़ो। यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वो तामसी माना जाता है। हरे कृष्ण। ओके, तो अभी राजसिक यज्ञ है, उसका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट है यज्ञ, क्योंकि हम सभी लोग यज्ञ करते हैं। सात्विक यज्ञ हमने देख लिया। राजसिक यज्ञ में भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भौतिक लाभ के लिए, मतलब भौतिक लाभ मतलब कुछ भी हो सकता है, या गर्व के लिए किया गया बलिदान। गर्व मतलब मैं इतना बड़ा दान किया है, देखो मैं कितना दानी हूं। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि इसको रजोगुनी जानना चाहते हैं। जैसे स्वर्गीय राज्य उन्नति के लिए, है ना, या इसी दुनिया के कुछ भौतिक लाभों के लिए, कभी कभी बलिदान, है ना, बलिदान देने के लिए। तो ऐसे यज्ञ है कर्म कांडीय प्रदर्शन रजोगुनी माने जाते। जैसे गृह प्रवेश करते हैं ना, तो गृह प्रवेश के समय भी यज्ञ करते हैं। क्यों यज्ञ करते हैं? ताकि उस गृह में कोई परेशानी ना हो। मेरी ईड़ा पीड़ा है घर में, किसी ने सुसाइड किया होगा, वो सब चला जाए, भटकते आत्मा उस घर में ना रहे, तो इसके लिए भी भूमि पूजन करते हैं। बेसिकली कारण ये होता है कि भगवान को केंद्र में रखकर जीने की ये नहीं होती है, उसको कर्म कांड में आता है। उसके बाद पता है ना, नया ऑफिस खोलना है तो फिर थोड़ा सा यज्ञ करवाते हैं, ताकि कोई भी यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा रहेगी वो चली जाए। तो ये सारे चीजें होते हैं, वो रजोगुनी यज्ञ में आते हैं। ठीक है, अभी हम तमोगुनी यज्ञ में जाते हैं। तमोगुनी यज्ञ में क्या आता है? तो विधिहीनम मतलब शास्त्र के निर्देशों की परवाह नहीं करेंगे वो। शास्त्र में कुछ भी हो, अपने मन का करेंगे वो, है ना। तो उसके बाद प्रसादम के वितरण के बिना, भगवान को प्रसाद भोग नहीं लगाएंगे, वितरण नहीं करेंगे। तीसरा है वैदिक मंत्र उच्चार किए बिना, मतलब कुछ नहीं रहेगा उसमें, मंत्र उच्चारण भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, है ना। बस ऐसे ही करने के लिए थोड़ा सा धुआं आना चाहिए, थोड़ा सा आंखें जलना चाहिए, ऐसे ऐसे करना होना चाहिए, और थोड़ा सा लगना चाहिए कि बाप रे बाप कितना धुआं आ गया हो गया करके, है ना। तो ऐसा है वैदिक मंत्र उच्चार किए बिना, पुजारियों को दक्षिणा दिए बिना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर दक्षिणा नहीं देते आप, है ना, यज्ञ करते हैं तो फिर वो भी कौन से इसमें आता है, कौन से इसमें आता है? तामसी में। तामसिक में आता है ना। तो इसके लिए अगर हम किसी से पूजा करवाते हैं, तो ये एक जनरल एक नियम है, भगवान ने इसको बनाया है ना। आज हम देख रहे हैं ना, भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं अदक्षिणम शब्द आया है, उसको अंडरलाइन करो आप,
है ना, पेंसिल से। संस्कृत शब्द है अदक्षिणम, मतलब पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, है ना। तो इसके लिए अगर आपको लगता है कि मेरे घर में यज्ञ भी हो और दूसरा है कि मेरा कोई दक्षिणा भी ना चला जाए, तो अगर ऐसा आप सोच रहे होंगे तो फिर वो तामसिक यज्ञ है। और चौथा है कि परीक्षते, कि विश्वास के बिना किया गया कोई भी यज्ञ, मतलब मेरा कोई भरोसा नहीं, श्रद्धा नहीं मेरे कृष्ण के ऊपर, लेकिन कौन रिस्क लेता है, करने दो ना, 1000-2000 रुपए जाएगा ना, चल जाने दो, बुलाओ जल्दी ब्राह्मण को। समझ में आया ये कौन सा यज्ञ है? ये हो गया तामसिक यज्ञ। सुना है आपने ऐसे लोगों को कि थोड़ा सा पूजा बीजा करवा लेते हैं, 1000-2000 जाएगा ना, जाने दो, ऐसे बोलते हैं, और फिर थोड़ा सा फटाफट फटाफट करा लो भाई, है ना। तो ये है बिना श्रद्धा का तामसिक यज्ञ। ठीक है, तो सबको क्लियर है ना, राजसिक यज्ञ क्या है, तामसिक क्या है, एग्जाम्पल देके भी हमने बताने का चेष्टा किया। तो तमोगुण या तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग केवल धन कमाने के लिए किसी देवता की पूजा करते हैं, फिर शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करते हैं, और फिर एक राक्षसी मानसिकता को पैदा करते हैं। ऐसा कहा जाता है दान है ना, ऐसे देना चाहिए कि हमारे 2 हाथ होते, ये हाथ और ये दूसरा हाथ। तो अगर मैं इस हाथ से दान देता हूं तो इस हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए। तो इसको कहते हैं सबसे श्रेष्ठ दान। लेकिन अभी क्या होता है पता है क्या? अभी हर मंदिर में क्या रहती है? पार्टी रहती है। रहती कि नहीं पार्टी? देखा है आपने? हर मंदिरों में देखो कि फलाने फलाने व्यक्ति ने कितना डोनेशन दिया है, 1 लाख 1, 5000 1, 10,000 1, बराबर है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी लोग करते हैं, 10,000 रुपए देते हैं, बड़ा डोनेशन देते हैं, और लोग देखते हैं कि देखो इसने कितना डोनेशन दिया, बहुत धार्मिक व्यक्ति है, और उसके बाद वो उन्हीं लोगों से 1 लाख रुपए वसूल करता है। पता है, ये भी होता है मार्केट में, सब सुने हैं ये सब। तो किसी को पैसा कमाना है तो ऐसे भी पैसे कमा देते हैं कि पहला 10,000 देके लोगों का श्रद्धा को कलेक्ट करते हैं, और फिर उनसे ही बोलते हैं देखो मैं कितना दानी हूँ, भगवान ही है, सब कुछ है, फिर उनसे वो लाख रुपया कलेक्ट करते। तो इसके लिए पैसा जहां पर आता है ना, तो वहां पर पूरा हमारा इंटेंशन ही खराब होता है। इसके लिए ज्ञान है ये कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, चार्ज नहीं करना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि स्कूल कॉलेज में सब फी लेते हैं, एक धंधा हो गया है ना, बराबर है। अगर आपके पास डोनेशन नहीं है तो लेंगे क्या आपको? आपको नहीं लेंगे, आपको बोलेंगे घर जा अभी, है ना? तो इसके लिए अभी कलयुग में जो पढ़ाई है ये सब अभी एक धंधे की तरह हुआ है, बिजनेस की तरह हुआ है। ओके, गुरुजी आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल थोड़ा बताइए ना, राजसी यज्ञ और तामसी यज्ञ के जो हमारे शास्त्र में जो राजा है, ये जैसे करदानवीर कर्ण है या बलि महाराज, ये सब लोग किस प्रकार अच्छा, थोड़ा सा। ये हम दान के बारे में नहीं, अभी यज्ञ के बारे में बोल रहे हैं। मैंने तो पहला बताया सत्वगुण यज्ञ मतलब फल की इच्छा के बिना कार्य करना। जैसे अभी हम सुबह हम यज्ञ करते हैं, बराबर है, सब लोग हरि हरि नाम संकीर्तन एक यज्ञ है, सब लोग बैठे हैं, बराबर है ना, सारे लोग 70 लोग बैठ जाते हैं यज्ञ करने के लिए सुबह सुबह। तो हम ये यज्ञ क्यों करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। ये यज्ञ हो गया। राजसिक यज्ञ मतलब अगर मैं इसलिए बैठा हूँ सुबह 4 बजे कि मेरा कोई फायदा निकल जाए, या मेरा कुछ पति रूठ गया है, जपा करने के बाद पति मेरे से बात करना चाहिए रात को ऐसे ही सोया है बिना बात करके, तो चाहे सुला माला करूंगी तो आ जाएगा मेरे पास कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा ये सब हो गया राजसिक यज्ञ। राजसिक यज्ञ मतलब और धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अर्थ मुझे इसलिए चाहिए ताकि कामना पूर्ण करने के लिए, तो इसके लिए भौतिक लाभ के लिए अगर हम यज्ञ करते हैं तो राजसिक यज्ञ हो गया। तामसिक यज्ञ में क्या होता है कि आप धुआं आना चाहिए, मंत्र के ऊपर भरोसा नहीं है, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, बस फटाफट काम निपटाना है, तो तामसिक यज्ञ। जैसे आपको पता है शिव जी का एक भक्त था, क्या उसका नाम था, जो आहुति दे रहा था
और बाद में शिव जी प्रकट ही नहीं हुए, फिर अपना गला काट के वो डालने लगा। रावण हाँ? रावण नहीं, रावण नहीं, कौन सा वो असुर है, मैं उसका नाम भस्मासुर। हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप भी नहीं है वो, हिरण्यकश्यप थोड़ा ना, वृत्तासुर भस्मासुर ही है, गुरुजी भस्मासुर है। हाँ नहीं नहीं, भस्मासुर है। तो उसको पता है क्या चाहिए था बोल, कि वो गला काटने लगा। गला काटने के समय ही शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी ने कहा कि तुम गला मत काटो, बोलो क्या चाहिए तुमको। तो भस्मासुर कहता है कि मैं किसी के ऊपर भी हाथ रखूंगा तो उसका सिर फट जाएगा। ऐसा उसने वरदान मांगा शिव जी से। भस्मासुर था गुरुजी वो। हाँ, भस्मासुर ही था वो। तो शिव जी ने कहा तथास्तु। जैसे तथास्तु कहा, उसकी आंखें पार्वती की ओर गई डायरेक्ट। उसने देखा, रे पार्वती इतनी सुंदर है तुम, अभी तुम्हारा पति कौन है, शिव जी है, तो इसके ऊपर ही मैं हाथ रखता हूँ। तो शिव जी के ऊपर ही हाथ रखने के लिए चला गया। शिव जी आगे दौड़ रहे हैं, वो पीछे दौड़ रहा है भस्मासुर, है ना। तो बाद में फिर शिव जी ने भगवान की शरण ली, कृष्ण की। फिर कृष्ण ने एक ऐसा रूप लिया और उसको, उसकी मति को क्या किया, विचलित किया। भ्रमित उसको कर कहा दिया, कि, भ्रमित कर उसको कहा कि दिया। हाँ नहीं, मोहिनी नहीं था, मोहिनी नहीं थे। सब लगा मोहिनी को मत लाओ यार, है ना। मोहिनी कैसा भी जगह थोड़ी ना आती, वो तो शिव, वो अलग पास है। तो कृष्ण है वह एक लड़के के रूप में आते हैं और उसको कहते हैं शिव जी है ना, इनका वरदान बोगस रहता है, कभी काम नहीं करता है, ऐसा बोलते हैं वो। और कहते हैं कि अगर तुमको ऐसा लगता है सच, तो तुम जरा देखो, हाथ लगा कर देखो, अपना ये हाथ खुद के ऊपर रखो, कुछ नहीं होता, मैं गारंटी देता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने हाथ अपने सर पर रखा, धाड़ करके उसके टुकड़े हो गए बस तक। तो भगवान ने इस तरह से उसको छल कपट से ये किया। कहने का तात्पर्य है कि ये कौन सा हुआ यज्ञ, तामसिक तामसिक यज्ञ हो गया, है ना। तो अपनी इच्छा नहीं, ये राजसिक यज्ञ हुआ कि भौतिक लाभ के लिए उसने किया था। इच्छा से राजसिक, कुछ भौतिक इच्छा थी उसको कि मुझे ये मिले वो मिले, ठीक है। तो इस तरीके से ये यज्ञ होते। तो हमें यज्ञ क्यों करना चाहिए, ताकि भगवान प्रसन्न हो, ये हमारा इंटेंशन होना चाहिए जी। तो अभी हम गुरुजी अगर हम नया ऑफिस खोल रहे हैं, नए घर में जा रहे हैं, तो हमें फिर यज्ञ नहीं करना चाहिए, इसका मतलब? मैंने क्या कहा कि हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए। अगर आप उस घर में, अगर आप कृष्ण को स्वामी बनाने जा रहे हो, तो फिर यज्ञ करना चाहिए। अगर आप वहां पर इसलिए जा रहे हो कि मैं खुद ही स्वामी बनूं, तो फिर समझ में आ रहा है ना। इसलिए मैंने छुरी का एग्जाम्पल दिया था, याद है ना आपको। छुरी का एग्जाम्पल देने से मैं क्या, यही तो आपको बता रहा था कि कोई भी चीज इस संसार में गलत नहीं है। गलत क्या है, हमारी भावना, चेतना। हमारी तो सोच इसके लिए हमारी सोच। तो इसके लिए बेसिकली हम यज्ञ हमको करना ही चाहिए। लेकिन यज्ञ का हमको इंटेंशन क्या है, मैं गृह प्रवेश कर रहा हूँ, मैंने नया घर लिया है, नया ऑफिस खोला है, या मैं नई शादी भी कर रहा हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है, चेक करना चाहिए। इंटेंशन मेरा यही होना चाहिए कि मैं, कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं उसका सेवक हूँ। ये अगर हमारी भावना है तो यज्ञ है वो सत्वगुण के भी ऊपर है। समझ में आ रहा है ना। तो इस संसार में, गुरुजी जैसे तो इस संसार में तो हमने गृह प्रवेश नहीं किया था क्योंकि किसी की डेथ हो गई थी आपके हमारे वीडियो घर। को ऑन करो पहले, वीडियो को ऑन करके तो बोलो। अभी तक हमने अंधेरे किया में ही नहीं गृह। हाँ, आपका म्यूट हो गया। हाँ, हेलो, तो कहने का तात्पर्य ये है कि गृह प्रवेश हो या ऑफिस खोलना हो, कुछ भी हो, हमें इसके लिए हम भी यज्ञ करते हैं। जैसे हमने कल यज्ञ किया, भगवान की पूजा की। लेकिन वो पूजा इसलिए नहीं किया हमने कि बस करना है इसलिए करना है, नहीं। हमने सारे आचार्यों का हमने प्रणति बोला, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। भगवान कृष्ण का हमने प्रणति मंत्र बोला, क्योंकि कृष्ण है सबको आशीर्वाद दे, कृपा दे, इस तरीके से। ओके। तो कितने लोगों के इसमें प्रश्न है यज्ञ के बारे में, कि ये यज्ञ, मेरा भी प्रश्न। हाँ। तो इसमें जिसके प्रश्न है वो फिंगर को रेस कीजिए, क्योंकि ये यज्ञ वाला पार्ट आप लोगों के लिए क्लियर होना जरूरी है, ताकि ये पता चले कि
ये राजसिक यज्ञ, तामसिक यज्ञ, कि मैं अभी तक यज्ञ कर रहा हूँ, यज्ञ का अर्थ क्या है ना? जी ओके, बोलो वृषाली। गुरुजी यज्ञ क्या हाँ। आपने जैसे फिर से वो हवन करना ही यज्ञ नहीं है, आपने पहले भी बताया। हाँ बराबर है, बराबर है, बराबर है। ये थोड़ा सा माइंड में क्लियर होना जरूरी है, तो इसको थोड़ा सा आप क्लैरिफाई कीजिए। हाँ जी, तीसरे अध्याय में ही हमने यज्ञ का डेफिनेशन क्लियर किया था कि यज्ञ का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। ये यज्ञ का मेन मीनिंग है। यज्ञ का मीनिंग ये नहीं है कि 4 ईंट होना चाहिए, उसमें फिर हवन कुंड होना चाहिए, आहुति देते रहो, अग्नि भड़कना चाहिए, धुआं आना चाहिए, फिर आँख है वो है ना, आंखों से पानी आना चाहिए। तो हम लोग सभी लोग उसी यज्ञ के बारे में सोच रहे, बराबर है ना, उसी यज्ञ के बारे में सोच रहे है ना, वो धुआं वाला यज्ञ। लेकिन ये यज्ञ है बिना धुएं का यज्ञ है। समझ में आ रहा है? ये बिना धुएं के यज्ञ की बात कर रहे हैं, इसमें धुआं नहीं आता है। ठीक है, ओके जी। हाँ अभी बोलिए, अभी किसके प्रश्न है? हाँ बोलो वृषाली। तो हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को, मेरा पंचांग प्रणाम। गुरुजी मेरा एक सवाल है यहाँ की, आपने अभी बताया कि हम यज्ञ जो करते हैं वो भगवान के खुशी के लिए करते हैं, तो हम यहाँ जो हम हर दिन यज्ञ करते हैं, गीता रूपी यज्ञ करते हैं, अभी एक यज्ञ है, तो वो यज्ञ आप हमारे गुरु हैं, तो हम आपसे ये ज्ञान फ्री में ही लेते हैं, आपको हम कुछ देते नहीं, तो क्या ये यज्ञ सफल, इसको सफल कहेंगे? नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग देते हैं ना, जब जब हम आपको बोलते हैं एकादशी के दान है, तो कई भक्त देते हैं। जब हम किसी गोदान के लिए हम बोलते हैं, या अभी गौर पूर्णिमा आ रही है ना, तो उसके लिए तो आप दान देते हैं, तो उधर चला ही जाता है ना। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, वो मैं अपने स्वयं के लिए यूज नहीं करता उसको, मैं उसको मंदिर में देता हूँ। तो लेकिन हमारा ये यज्ञ ही है, ऐसे प्रभुपाद कहते हैं कि ज्ञान फ्री में देना चाहिए, तो हम गीता भागवत का ज्ञान फ्री में ही देंगे, क्योंकि वो नहीं तो फिर वो मेरे लिए कर्म बंधन लगेगा, तो उसके लिए ये ऐसा ही होना। हम सुनते हैं ना, तो हमारा ये होना चाहिए कि हम जिससे भी सुनते हैं तो वो फ्री में नहीं सुनना चाहिए। हाँ तो फिर आप जी, तो फिर आप कृतज्ञता के रूप में, हाँ इसके लिए कृतज्ञता के रूप में आप उनके आदेश का पालन कर सकते, बराबर है ना। दान देना ये बहुत सहज है, लेकिन आदेश का पालन जिंदगी भर करना ये दान देने से भी मुश्किल है। क्या लगता है आपको? बराबर है ना। तो दान देने से क्या एक दिन में वो हिसाब किताब क्लियर होता है, लेकिन आदेश का पालन जिंदगी भर करना होता है ना। तो उसके लिए ये सबसे बड़ा दान है, जो गुरु को हम ये कहते हैं कि हाँ हम इस आखिरी दम तक इस मार्ग पर चलते रहेंगे, तो ये सबसे बड़ा दान है ना। तो मैं चाहता हूँ उस दान पे आप ये करो, सोचो। ठीक है, ओके ठीक है। नेक्स्ट है ओके शिवानी। मेरा क्वेश्चन क्या था? हाँ जी गुरुजी, जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमें कृष्ण जी को मेन रखना चाहिए और फिर कार्य करना चाहिए। तो गुरुजी अभी हमारा मतलब इतना भाव, मतलब अभी दिल से इतना आता नहीं है कि हम हर काम में कृष्ण जी को पहले आगे रखें और फिर सारे काम करें। तो फिर मतलब जैसे आपने बोला था कि जैसे हम सुबह रोते नहीं है, हमें रोने की एक्टिंग करनी चाहिए, तो आवाज चला गया। ठीक है, ममता कुमारी। गुरुजी हरे कृष्ण गुरुजी, बोलूं मैं? हाँ बोलो। गुरुजी तो ना जैसे कि अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ या फिर मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो उसमें मतलब उतने दिल से नहीं आता कि भगवान मैं पढ़ रही हूँ तो मैं पैसे कमाऊंगी, उसके बाद मैं आपके लिए कुछ करूंगी या आपके लिए करूंगी, तो ऐसा दिल से, बहुत ज्यादा दिल से नहीं आता। तो मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से बोल के भी हर बार हर काम कर सकते हैं हम? एक्चुअली इसके लिए अभी हमारा भावना है नहीं कि मैं कृष्ण के लिए भक्त, एक थोड़ा सा आता है भाव, लेकिन बाद में चला जाता है। अगर जिंदगी भर बने रहना है तो हमें फिर उसके लिए किसी प्रामाणिक गुरु को, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु या काउंसलर, मेंटर, उनको हमको स्वीकार करना होता है, ताकि अगर ये मेरे जीवन में अभी है तो इसके खुशी के लिए तो मैं करूंगा क्या करूंगा। तो इस अगर उद्देश्य आप करते हो तो उससे हमेशा आपको भय भी रहेगा कि
ये व्यक्ति मुझे पूछ सकता है कि मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो इसके लिए भक्ति मार्ग में किसी व्यक्ति को रिपोर्टिंग करना ये ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप रिपोर्टिंग करते हो तो हमेशा डर बना रहता है। नहीं तो अगर आप डरेंगे नहीं या अगर आपके माइंड में प्रेशर नहीं आएगा तो हम भक्ति को लंबे समय तक नहीं टिका सकते। तो अभी आप बोलोगे कि कोई भी चीज है वह अंदर से आनी चाहिए, लेकिन अंदर से बाद में आती है। पहले हमें उसको एक नियमित रूप से उसमें आदत लगानी चाहिए। तो वो आदत फिर थोड़ा सा प्रेशराइज तरीके से भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि अगर वह उसको कहते हैं हेल्दी फियर कहते हैं इंग्लिश में। हेल्दी फियर का अर्थ क्या है कि सशक्त भय, जिस भय से मैं कृष्ण के पास जा रही हूँ, जिस भय से मैं कृष्ण के पास जा रहा हूँ, उसको कहते हैं हेल्दी फियर। सुना है, कितने लोगों ने शब्द सुना है हेल्दी फियर? हेल्दी मतलब बहुत अच्छा है, फियर मतलब भय। तो ये बहुत अच्छा शब्द है ये जी। नेक्स्ट है ममता कुमारी। हाँ, हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, जैसे हाँ, हम आपके ज्ञान से तो मुझे इतना पता चला है कि हाँ, हम लोग को भौतिक चीजें की इच्छा नहीं करना है, घर प्रॉपर्टी ये सब धन वगैरह, ये तो मुझे समझ में आ गया है। लेकिन अगर घर वाले करते हैं, इस किसी चीजवान के लिए पूजा करते हैं, वो अपने इष्ट देव से अगर वो पूरा होता है तो फिर हमें क्या भावना होना चाहिए? अगर वो पूरा होता है तो हमें यही लगना चाहिए कि अगर ये पूरा हो रहा है तो, और अगर उससे मुझे धन भी मिल रहा है तो मैं उसको कृष्ण की सेवा में लगाऊंगी। क्योंकि अगर आपके पास धन ज्यादा है, मान लो करोड़ रुपए है आपको, लेकिन अगर आपके पास शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है तो उस करोड़ों रुपए से आने वाले कई जन्म आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि उससे हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे। बराबर है जी, है ना? तो इसके लिए अतिरिक्त धन आता है। जैसे सुदामा के पास जब भगवान कृष्ण द्वारिका से जब निकल गए सुदामा, है ना, कृष्ण को कह के कि मैं जा रहा हूँ, तो जैसे सुदामा जाता है अपने घर तो उसको देखते हैं कि मेरा घर तो इंद्र से भी बड़ा राजमहल के रूप में परिवर्तित हुआ है, मेरी पत्नी तो एकदम अप्सरा लग रही है, मेरे बच्चे तो एकदम कितने सज धज कर मेरे सामने खड़े हैं। इतना धन उसको मिला तो उसने सुदामा ने क्या किया? सुदामा ने कहा, हे कृष्ण, आपने मुझे क्यों दिया ये, आप ले लो वापस। तो भगवान वहां पर प्रकट होकर कहा, सुदामा तुम इसी धन का, है ना, मेरी सेवा में प्रयोग करो और इससे तुम कभी भी, तुमको धन से तुम कलुषित नहीं हो जाओगे। तो सुदामा ने सारा धन है वह भगवान की सेवा में समर्पित किया। तो इसके लिए अगर आपके पास अतिरिक्त धन मिलता है तो अगर आप चाहते हैं कि मैं माया से दूर रहूं तो आपको वो धन है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके गुरुजी आपको पर्सनली थोड़ा बात करेंगे बाद में थोड़ा। जी। उसके बाद है शीनू मिश्रा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि प्रभु जी हम 16 माला जाप कर रहे हैं और मतलब और भी कुछ करना चाहिए यज्ञ जैसे हवन वगैरह? नहीं 16 माला हम करते हैं, लेकिन हम यज्ञ हम एक्चुअली प्रभुपाद ने यज्ञ है इसका इंट्रोडक्शन इसलिए किया था कि बाहर के लोग भी, जिस तरह से कल हम बैठे थे यहाँ पर, मैंने मंदिर में यज्ञ किया, कई लोग आए थे वहां पर, तो मैंने इसका फायदा उठाया और माइक से मैंने जोर से उनको कहा कि आप हरे कृष्ण मंत्र बोलिए। तो सारे लोग आ गए, हरे कृष्ण में बोलता था आगे पीछे और हरे कृष्ण बोलते थे। तो उससे क्या हो गया, उससे कई लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो कभी कभी क्या है, हम बाहर के लोग अगर हम बोलते हैं कि आप आ जाइए हम यज्ञ करा रहे, तो बाहर के लोग आएंगे, लेकिन हम उनको ये कहेंगे कि हम हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करेंगे तो कोई आएगा क्या? कोई नहीं आएगा। तो इसके लिए हम बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हम थोड़ा सा ये हवन कुंड वगैरह थोड़ा सा सजाते ताकि ये लोग भगवान का नाम ले। समझ में? मेन इंटेंशन हमारा उनको भगवान का नाम उनके मुख से लेना चाहिए, वो हमारा मेन इंटेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनिल शर्मा। गुरुजी हरे कृष्णा। गुरुजी जैसे हम जो माला का जाप करते हैं या जो हम आपका सत्संग सुन रहे हैं, तो उसके अंदर भी तो प्रसाद वगैरह बंटना चाहिए और उसके अंदर भी दान होना चाहिए, जैसे कि ये दोहे, जैसे ये जो श्लोक में मैंने पढ़ा है, तो उसके अंदर अगर हम नहीं करते हैं तो वो हम एक तरह से वो तामस क्रिया कर रहे हैं। जी, तो मैंने वही इसके लिए बताया था, अभी मैंने वृषाली माता जी के दरे भी यही बताया
कि दान देना है भक्ति मार्ग में, ये करना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है कि हमें मार्गदर्शन लेते हुए उस मार्ग के ऊपर चलना चाहिए। ये हमारा पहला प्रायोरिटी रही। अगर ये है आपका प्रायोरिटी, तो दान देना जरूरी है। गृहस्थ को कहा जाता है कि कम से कम 10% दान तो उसने महीने में देना ही चाहिए, है ना। चाहे वह रिटायर हो, चाहे वह कमा रहा हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, है ना। गुरुजी, जो जैसे जहाँ पर आप जैसे जहाँ पर कथा हो रही है, जो कथावाचक है, हाँ, है ना, या जो भी मंत्र का जाप करा रहे हैं, वो उनको दान देना चाहिए, या किसी भी जैसे इस्कॉन के कोई भी मंदिर है तो वहां भी दान उससे कनेक्ट हो जाएगा? नहीं, जैसे वो यहाँ पर एक्चुअली दान का है ना, और भी आगे आएगा। एक्चुअली अभी तक दान का पोर्शन है वो खत्म नहीं हुआ है। तो सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान, ऐसे 3 दान के टाइप से। तो मैं पहले क्या करता हूँ ना, आपको ये सात्विक दान, राजसिक दान ये कवर करता हूँ। मुझे लगता है कि उसके बाद ये ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो हाँ, तो इसके लिए मैं अभी आपको पहले ये कह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट थोड़ा छलांग लगा रहा हूँ। तो और इसके ऊपर मैं और डिटेल में बताऊंगा कि पहले आज मैं जस्ट थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि सात्विक दान क्या है, राजसिक दान क्या है, तामसिक दान क्या है। ओके, तो जी, तो बेसिकली ऐसा बताया गया है कि तामसिक दान मतलब इस तरह से, अभी यहाँ पर भगवान कृष्ण खुद कहे कि पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना हम अगर कोई यज्ञ करते हैं तो तामसिक में आता है। तो इसके लिए एक चीज हमको यहाँ पर ऐसी दिखाई देती है कि दक्षिणा देना जरूरी है, प्रसाद का बंटना भी जरूरी है। लेकिन हम ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं तो हम प्रसाद बांट नहीं सकते यहाँ पर, बराबर है ना। ऑनलाइन सेशन में मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ जंगल में, आप लोग हैं, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई कोलकाता बैठा है, तो मैं कैसे पोस्टमैन से भी भेजवाऊंगा तो भी जल्दी नहीं मिलेगा, बराबर है। तो इसके लिए हम फिलहाल हम प्रैक्टिकली तो इसको नहीं स्वीकार कर रहे। फिलहाल हम इस तरीके से ले रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने जो गीता में ये शब्द दिए हैं उसी को हम प्रसाद के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, कृष्ण के जो श्लोक है यही प्रसाद के रूप में है, बराबर है। हाँ, और एक चीज है कि ये हमारे एक नित्य ये यज्ञ की तरह है। तो इसमें हम, है ना, जो भी अभी एकादशी है, कल एकादशी है ना, द्वादशी के दिन जिस तरह से दक्षिणा देने का होता है ना, कुछ भक्त करते हैं, लेकिन हम किसी को ये फोर्स नहीं कर सकते दक्षिणा के लिए, क्योंकि फोर्स करना ये गलत है किसी भी चीज की। तो इसके लिए जिसको ये समझ में आया है कि तामसिक यज्ञ क्या होता है, फिर वो आगे इसका फॉलो करेगा, बराबर है। और जिसको ऐसा लग रहा है कि मुझे ज्ञान चाहिए, मैं 1 रुपया भी नहीं दे सकता, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, समझ में है ना। तो ये अलग अलग व्यक्ति का भावना है। तो जी, तो इसके ऊपर हम, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि कई सारे लोग हैं जो भागवत सप्ताह करते हैं, या टीवी में भी आपने देखा होगा कि टीवी में भी भागवत सप्ताह करते हैं, उसके नीचे छोटे छोटे अक्षरों में आता है, देखो 11,101 रुपए की आप दक्षिणा दे सकते हैं, 22,102 रुपए का स्पेशल यज्ञ करवा सकते हैं। पढ़ते हैं क्या आप लोग, पढ़ते हैं ना? जी, आता है, हमेशा आता है। हाँ, इस्कॉन मंदिर में भी लगे होते हैं। गौदान के लिए भी कर सकते हैं, हाँ, चारे गोदान के के लिए लिए कर सकते हैं। तो ये सब जगह पर ऐसा होता है, लेकिन लेकिन ये एडवर्टाइज होती है, वहां पर ऐसा होता है क्या कि आपको कंपलसरी करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा कहीं नहीं होता है। वो तो अपना, हाँ, तो अपना वो इच्छा पे निर्भर करता है, बराबर है ना। तो जिनका इच्छा है वो दे देते हैं, जिनका इच्छा नहीं है तो उनको फोर्स भी नहीं कर सकते, बराबर ना। तो इसके लिए इसके ऊपर हम ज्यादा तो बोल नहीं सकते फिलहाल, ठीक है। एक गुजारिश और है गुरुजी, कि हम ये चाहते हैं कि आप भी वृंदावन में कोई छोटा मोटा आश्रम बनाइए, जहाँ पर हम जब भी चाहें, जब आपसे मिल सकें, या वहाँ पर आके आपसे शिक्षा या सत्संग वगैरह ग्रहण कर सकें। कोई आप भी आश्रम में, हम सब लोग सहयोग करेंगे, और आप कोई ना कोई आप इस तरफ कदम बढ़ाइए कुछ। जी, तो ये भगवान करे। हरि बोल गुरु जी, बहुत अच्छा है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो ये जब से आपने बोला है ना, हरि बोल, हरि बोल, बहुत अच्छा बोला, हरि बोल। आपको।
जी, तो हम ऐसा चाहते हैं कि जो लोग हैं जिनको सही में अभी पूरा जीवन भगवान को देना है, तो ऐसे लोगों के लिए हम कुछ रूम्स है वो बनाने की व्यवस्था करें, जहाँ पर हम कीर्तन करेंगे, प्रसाद रहेगा और हम भगवान की सेवा करते हुए हमारा जो बाकी का जीवन है उधर हम बिताएंगे। तो चल रहा है, जगह देखते हो हैं। जाएगा। हरे अगर वहाँ कोई कृष्ण जगह हो गुरुजी, जाए पंचांग तो कोई प्रणाम। 2-4 दिन के लिए रहना चाहे तो वो रह सकता है वहाँ पे और आपकी सेवा कर सकता है जो। जी जी, देखिए। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे हाँ कृष्ण बोलिए, क्या हुआ? गुरुजी, एकादशी का व्रत कब है? एकादशी का व्रत कल है। गुरुजी हम ओके, लोग आज रहे हैं फास्टिंग। ठीक है, अभी हो गया, आज जी, रखिए। वैदिक में लिखा है कि 3 तारीख को है बंगला फाल्गुन महीना। ठीक है, ठीक है, वैष्णव तालिका में। लेकिन हम कल मना रहे हैं, कल एक्चुअली एकादशी है। लेकिन अगर आप आज मना रहे हैं तो मुझे पता नहीं कि किस तरह से होगा। ठीक है, एक कल है गुरुजी। ओके। तो नेक्स्ट है डिप्टी सचदेवा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम घर में कोई भी शुभ काम करते हैं तो यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं, तो उसमें तो सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, सिर्फ कृष्ण भगवान की नहीं होती, तो तब हमारी भावना कैसी रहनी चाहिए? एक्चुअली हमारे इस्कॉन में कैसा है ना, हमारे इस्कॉन में अगर कोई व्यक्ति है ना, जैसा मान लो एक नया घर भी लेते हैं या किसी को नया बच्चा मतलब बच्चे का जन्म होता है या किसी की शादी भी होती है या फिर कोई भी कार्य हो, तो हम लोग क्या करते, 3 चीजें करते। हम किसी वैष्णव को बुलाते हैं अपने घर और उसी के द्वारा कथा करवाते हैं, भागवत कथा, और उसके बाद हम क्या करते, कीर्तन करते हैं और फिर प्रसाद वितरण करते हैं। ये सबसे बेस्ट यज्ञ है जो प्रभुपाद ने हमको सिखाया है, क्योंकि उसमें कथा भी है, हरि नाम है भी है, प्रसाद भी है। समझ में आ रहा है ना? तो ये ऐसी इस तरीके से ये सबसे आइडल है ना। तो अगर भले ही आप गृह प्रवेश करा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर आपकी श्रद्धा होनी चाहिए कि हरि नाम, हरि भक्त, हरि प्रसाद, ये कंप्लीट पैकेज है जो प्रभुपाद ने हमें दिया है। अगर हम इसके अनुसार चलेंगे तो हमें ऐसे जो कर्म कांड की तरह है ना, उसको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि हम यज्ञ इसलिए करते हैं ताकि बाहर के लोग हमारे पास आए, कुछ कथा सुने, भगवान का नाम ले, इसलिए हम यज्ञ करते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जब अपने शिष्यों की शादी लगा रहे थे, तो प्रभुपाद ने एक भक्त को वहां पर रखा था और उसको कहा था कि तुम केवल हरे कृष्ण मंत्र बोलना, कीर्तन करना। तो उसके बाद फिर एक ब्राह्मण आए वृंदावन के, है ना, वृंदावन के नहीं, दूसरे ब्राह्मण थे, तो वह जोर जोर से मंत्र बोलने लगे और उसको कहा कि तुम थोड़ा सा धीमा बोलो। तो प्रभुपाद उधर ही बैठे थे, प्रभुपाद ने ऐसे आंखों से इशारा किया उसको, कहो कि जोर से बोलो और जोर से बोलो करो, है ना। तो प्रभुपाद को पता था कि ये हरि नाम ही सबसे मेन है ना। तो हालांकि वृंदावन में भी जब प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम की स्थापना की, तो भी वहां के वृंदावन के ब्राह्मण आए थे, जोर जोर से मंत्र बोल रहे थे, आहुति दे रहे थे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। लेकिन प्रभुपाद ने भक्तों को कहा जोर से कीर्तन करो तुम, ये ब्राह्मणों का मंत्र भी थोड़ा सा कम सुनाई देना चाहिए। समझ में आया ना कि क्या प्रभुपाद का मेन इंटेंशन था, कि हरि नाम का स्वर है वो ज्यादा होने, क्योंकि ये गोलोक का प्रेम धन है ना, और ये केवल वेदों में कर्मकांड सेक्शन है, तो इसके लिए हमारा मेन इंटेंशन भगवान का हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सुपर्णा दास। पर हमारे घर वाले तो जिस हिसाब से ये नहीं ये सब मानते, वो हाँ, तो तो मैं कहते हैं इसलिए कि बोल रहा जैसे हूँ हमारा जी, अगर आपके घर वाले नहीं मानते हैं तो इस टाइम में आप किसी वैष्णव को घर बुलाइए और वो फिर वैष्णव क्या करेगा, आपके घर वालों को भी बिठाएगा और उनको भी कहेगा कि कीर्तन करो, फिर वो लोग अपने आप कीर्तन करेंगे, बराबर के नहीं, क्योंकि ब्राह्मण आया है, उसका रिस्पेक्ट तो करेंगे। तो इस तरीके से हम ट्रिक करते थे, उसको ट्रिक कहते हैं। ओके जी, जी गुरुजी। ओके सुपर्णा दास। गुरुजी, हम आपने बोले थे गीता जयंती में कि हम जो श्लोक उच्चारण कर रहे हैं अभी ये यज्ञ है, तो अभी हम रोज रेगुलर जो गीता पाठ कर रहे हैं क्या वो भी यज्ञ है? हाँ, यज्ञ की यज्ञ तरह? है जी जी।
अभी आप सभी लोग 3 से 4 बजे हम यज्ञ करते हैं, 4 से 5, 6, 7 बजे तक क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। 9 से 10 बजे क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? ये यज्ञ है ये। तो इसके लिए केवल सत्र में ज्वाइन करने से यज्ञ पूरा होता है। और यज्ञ करने से क्या होता है? भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान ने प्रसन्न हो जाने से क्या होता है? हमारे कर्मों का क्या होता है? उच्चाटन होता है, विनाश हो जाता है। तो इसके लिए ये सत्र है। ये ऐसा नहीं है कि बस 3 बजे बुलाया है तो चलो भाई जरा अटेंडेंस लगाते हैं, थोड़ा 2-4 बातें सुनेंगे। इससे अच्छा है कि ये इंटेंशन होना चाहिए कि एक यज्ञ करने जा रही हूँ मैं एक यज्ञ करने जा रहा हूँ, इस तरीके से। ठीक है। हरे कृष्णा गुरुजी, हमारा प्रश्न ये है कि हम कितनी बार माला जपें दिन में? इनमें हमें कम से कम 16 माला जपना चाहिए, कम से कम। प्रभुपाद ने बताया। अगर कम जपें, मतलब 4-5 जपते हैं, वो ठीक नहीं है? नहीं, कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। अगर आप 4-5 करते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि मुझे एक दिन 16 माला तक पहुंचना है। अगर आप 4-5 माले पे ही बने रहोगे तो फिर प्रभुपाद का कृपा कैसे मिलेगा? क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। ओके। पूरा दिन में 16 माला कर सकते हैं? हाँ, पूरा दिन में कर सकते हैं आप 16 माला, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त पे 16 माला करने से सबसे बेस्ट रहता है। तूने धो दिया? एक क्वेश्चन और एक था गुरुजी, हम जब माला करते हैं, हम किसी के लिए अगर प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में भक्ति भगवान ला दे, तो क्या उसके जीवन में भगवान कष्ट देते हैं, उसके बाद ही क्या वो भक्ति में आते हैं? ऐसा नहीं है। भगवान है, पहले बिगिनिंग रहता है, उसको एकदम अच्छा क्वेश्चन पेपर देते हैं, तो डायरेक्ट परीक्षा नहीं होती है। तो लेकिन भगवान है वो स्वराट है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सुकृति है पहले इकट्ठी होती है, उसके बाद श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव। तो ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो बेसिकली भगवान है वह पहले परीक्षा नहीं लेते हैं, है ना। अगर मान लो कोई स्कूल में एडमिशन ही नहीं लिया तो क्या टीचर उसकी परीक्षा लेंगे? क्या लगता है आपको? नहीं लेंगे। ओके, नेक्स्ट है जस्मिता पत्रे। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचम प्रणाम सभी भक्तों को मेरा पंचम। और जैसे हमने एकादशी हुई व कोई कुछ हुआ, हमें दान करना चाहिए। सपोज कोई भक्त अगर दान नहीं कर पाया, उनकी मंशा है कि वो दान मतलब करना चाहता है, पर वो उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वो उस टाइम दान नहीं कर पाता, तो वो क्या किस में आता है? नहीं, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो दान नहीं करता है, उसके पास नहीं कुछ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। और गुरुजी, और एक जो है आपने जो बताया ना राजर्षि यज्ञ, वो सिर्फ एक बार मुझे बता दीजिए तो मुझे समझ में आ जाएगा। राजर्षि यज्ञ मतलब भौतिक लाभ की इच्छा पूर्ति के लिए हम जो यज्ञ करते हैं, राजर्षि यज्ञ। साधना रिसवाल। साधना माता जी चली गई। ओके, प्रियंका सहगल। जी गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे यज्ञ, जैसे हमारे घर में ना उस दिन ये बोलते हैं कि यज्ञ अपने आप अकेले भी कर सकते हो। आप अकेले कैसे कर सकते हैं गुरुजी? अकेले आप भगवान के सामने बैठो और 108 मणि का माला ले लो और शुरू हो जाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। वो तो आपने बताया, मतलब उसके लिए कुछ मतलब मटेरियल भी करना पड़ता है या नहीं, ऐसे? यज्ञ का मैंने क्या मीनिंग बताया अभी, बताओ। यही जैसे बैठ रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, जाप ले रहे हैं, कर रहे हैं, यही यज्ञ का मीनिंग मैंने ये नहीं बताया। मैंने बताया यज्ञ का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। ये यज्ञ का अर्थ है ना। तो इसके लिए अगर हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, चाहे वो कथा हो, भगवान का नाम हो, भगवान का प्रसाद हो, आप भगवान के लिए भोग बना रही है, क्या वो यज्ञ है क्या नहीं? बताओ प्रियंका से। ये है ना। हाँ, तो इसके लिए यज्ञ का बहुत बड़ी मात्रा में उसका एक्सप्लेनेशन है। उसको आप लिमिटेड नहीं कर सकते, है ना, केवल आप धुआं और ये सब दिखा। बहुत बड़ा। अगर तुम आप मार्केट जा रही हो सब्जी खरीदने के लिए भगवान के लिए, क्या वो यज्ञ है क्या नहीं? हाँ है, यज्ञ है ना वो। तो इसके लिए यज्ञ का डेफिनेशन बहुत बड़ा है। ओके। एक चीज और बता दीजिए प्लीज, कल पूछ नहीं पाई थी मैं। जैसे हम भोग लगाते हैं भगवान जी को, और भोग जैसे वो वाले प्लेट जो है मैंने अपने हस्बैंड को दी या अपने बेटे को दी, और उन्होंने उसमें से बचा दिया, बाई चांस खाना नहीं खाया, बच गया। अब वो
जूठा उत्कृष्ट कहलाएगा या फिर वो भोग कहलाएगा? हम खा सकते हैं उसको या नहीं खा सकते? अगर आप उनके घर आप घर के फैमिली मेंबर है तो आप वो खा लीजिए, खत्म कीजिए उसको, क्योंकि आपका ही पति है, आपका ही बेटा है आया ना? नहीं गुरु, मेरे बेटे हाँ ने लेकिन अगर लेकिन अगर बाहर का व्यक्ति है तो बेसिकली फिर उसको कहिए कि आप इसको फेंकिए मत, खाइए करके। ओके, नहीं तो सबसे बेस्ट रहता है कि उसको पूछ कर आप परोसे कि तुम इतना खाओगे क्या, ये सबसे बेस्ट है, ताकि वेस्ट नहीं जाएगा। ओके, अच्छा गुरु जी, जैसे हम प्रसाद बनाते हैं, क्या जरूरी है कि वो बांट कर ही खाया जाए? जी, क्योंकि वो सात्विक इसमें आता है। जब भी हम भोग बनाते हैं सबसे पहला है कि हमको बांटना चाहिए और फिर खाना चाहिए, ये सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो एटलीस्ट पहले घर के परिवार के मेंबर को दे दो, उसके बाद खाना खा लो। ओके गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु ओके, जी। नेक्स्ट है शीला ढुंके, शीला ढंका। शिखा दुबे माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अभी जो हम प्रवचन आपका लेक्चर सुन रहे हैं, तो जो भी भगवान को समझो दोपहर को भोग लगाए तो उस हिसाब से बांट देना चाहिए कि अलग से इसके लिए प्रसाद रख के बांटना चाहिए अपना कथा खत्म होने के बाद? नहीं, कभी भी बांट सकते हो भगवान का प्रसाद, उसके लिए कोई टाइम प्रेस नहीं है। जैसा मान लो आपने 1 केजी सिंगदाना लाया, सिंगदाना और गुड़, सिंगदाना गुड़ आपने 4-5 सिंगदाने के दाने और थोड़ा सा गुड़ भगवान को अर्पण किया, उसके बाद वो सारे मेन इसमें मिक्स किए तो सारा प्रसाद हो गया, फिर आप उसको कभी भी बांट सकती हो इस तरीके से। तो जैसे अपने आजू बाजू में हाँ बच्चों हाँ, में सब बांट आजू सकते बाजू हैं? सब में बांट सकती हो, गुरुजी, तो 1 केजी बांटना जरूरी है या थोड़ा सा भी कितना भी बांट भोग सकती हो, 1 लगाना? केजी, आधा केजी, पाव केजी, 100 ग्राम। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है रजनी जगमोला। हरे कृष्ण है। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वैष्णवी और कर्म कांडी जो होते हैं उनमें क्या फर्क होता है और हम लोग किसमें आते हैं? कर्मकांडी मतलब सकाम कर्म हो गया, जो मैंने पहले भी ग्राफ बताया था कि सबसे पहले नीचे लेवल होता है पशु स्तर, जिसमें लोग केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन चारों में लगे रहते। जैसे कुछ इंसान रहते हैं केवल खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना, है ना, तो ये हो गया पशु का स्तर। उसके आगे है सकाम कर्म, मतलब कर्म कांड का सेक्शन आता है, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं केवल फल की इच्छा के लिए। जैसे शिव जी का पूजा करूंगी ताकि मुझे अच्छा पति मिले, है ना, उसके बाद पार्वती की पूजा करूंगी अच्छी पत्नी मिले, सूर्य की पूजा करूंगी जिससे मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिले। ये हो गया कर्मकांडी सेक्शन। इसके बाद और थोड़ा सा प्रोग्रेस करके वो सकाम कर्म योग में आता है, विष्णु के पास जाता है, लेकिन उसका इच्छा है वो वैसे ही रहता है। तो उस समय वो कृष्ण की पूजा करता है ताकि मुझे पत्नी मिले, धन मिले, या एजुकेशन हो, ये हो वो हो, सकाम। उसके बाद सकाम कर्मयोग के बाद है निष्काम कर्मयोग। फिर उसको पता चलता है कि ये फल का इच्छा ही मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, फिर वो फल की इच्छा छोड़ देता है, निष्काम कर्म में आता है, कर्तव्य के रूप में उसको पूर्ण करता है। इसके बाद और थोड़ा प्रोग्रेस करता है, फिर वो भक्ति योग में आता है। भक्ति योग मतलब फिर वो गुरु का आश्रय लेता है, और वह फल की इच्छा तो छोड़ दिया है, अभी वो आ, अपना इच्छा भी नहीं करेगा, वो गुरु की इच्छा से चलेगा। तो इसके लिए कर्म कांड बहुत नीचे है और वैष्णव धर्म बहुत ऊपर है। समझ में आया? जी जी, हरे कृष्णा गुरुजी। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन, 4:15 बज रहे हैं। शीला मुखाले माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। से गुरु जी, अगर मान लो कोई घर में जैसे कि कुछ तांत्रिक विद्या चला रहा है तो अपन हरे कृष्णा महामंत्र जप कर सकते हैं उस व्यक्ति के नाम हाँ से? कर सकते, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि वो तमोगुण में आता है तांत्रिक, और हरे कृष्ण महामंत्र ये 3 गुणों से ऊपर है। तो अगर आपके घर में चल रहा है तो आप हरे कृष्ण मंत्र बोल सकते हो बीच में, मन मन में, ठीक है। कि उस व्यक्ति के लिए जो कर रहा है उस व्यक्ति माला कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ कर सकते हैं, व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, या उसके मन के वो विचार हटने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फल देने वाला कौन है? कृष्ण है ना। तो कृष्ण की क्या इच्छा है ये कृष्ण को ही, कृष्ण ही जान सकते, लेकिन हम कर सकते हैं बेसिकली।
तो नेक्स्ट गुरुजी ऐसे में उसका प्रभाव नहीं होता जो ये तामसिक वो तंत्र मंत्र कर रहा है, तो अगर हम माला करेंगे उसका कोई प्रभाव नहीं होगा? नहीं होता है। कैसे होगा? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र ये साधारण मंत्र नहीं है ना। हरे कृष्ण महामंत्र से बड़े बड़े ये तांत्रिक भी चले जाएंगे, है ना। लेकिन गुरुजी तो क्या टैटू बना के रख सकते हैं, जैसे अपने पति लोगों के शरीर में अगड़म बगड़म बनाते हैं, तो इसका ये हरे कृष्ण महामंत्र का टैटू बना सकते हैं शरीर में? हाँ बना सकते हैं, अगर आपका पति आपको परमिशन देता है तो टैटू बनाने के लिए। कई लोग हमारे इस्कॉन में ऐसे कंधे पे ऐसे लिखते हैं, कुछ मंत्र भी लिखते हैं ऐसे। कुछ बहुत फॉरेनर भक्तों को मैंने देखा है, लेकिन अगर आपको उसकी याद आ रही है तो अच्छा ही है ना। गुरुजी नरसिंह कवच भी लिखते हैं हाथ पे हाँ, भक्त लोग। हाँ, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है कि मुख में ही होना चाहिए भगवान का नाम, वो सबसे बेस्ट है। ओके, जोमा गोराई नेक्स्ट आखिरी। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने बोला है, जो लोग हमारे घर के परिवार के लोग हैं तो वो भक्ति में नहीं है, 4 नियमों की पालन नहीं कर रहे, लेकिन वो बड़े श्रद्धा से भक्ति से हमारे प्रसाद खा रहे हैं, भगवान की प्रणाम भी करते, तो वो एक ज्ञान सुकृति उन लोगों की बढ़ रही है। हाँ, बढ़ रही है। और अगर वो प्रभु आपको जी करना बोलो। जी, आज जो है जैसे हम जितने भक्ति में थोड़ा आगे जा रहे हैं, हमारे उन लोगों के साथ भगवान जैसे कहा है ऐसे हम बर्ताव कर रहे हैं, थोड़ा क्रोध वगैरह नहीं कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो जितना दिन जा रहे हैं गुरुजी, तो वो अब हमारे पास इतना ही वो चाप दे रहे हैं कि उन लोगों के साथ हमें रहना नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम सोच रहे थे कब भगवान के पास जाए, लेकिन हमें ये समझ के धैर्य रखना है कि वो कम से कम प्रसाद खा रही है, वो लोग एक दिन भक्ति में जरूर आएंगे। हाँ जी, यही हमारा कर्तव्य, प्रसाद खिलाते रहना है। कभी उसका सुकृति जमा होगा ये हमें भी पता नहीं, वो इस जन्म में होगा या अगले जन्म में होगा, लेकिन हमें अपना धाड़स को बनाए रखना है, धैर्य को बनाए रखना है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय हो गया है। गुरुजी एक छोटा सा क्वेश्चन है जी। कल भी मुझे पूछना था और मौका नहीं मिला। मैं सुबह पूजा करने के बाद गुरुजी फ्रूट का प्रसाद लगाता हूँ, तो मम्मा के आगे फ्रूट रखता हूँ, और नेक्स्ट डे वो उठाता हूँ, रात को उठाता नहीं, इसलिए कि हो सकता है कि परमात्मा को प्रसाद रात को लगाना हो, तो अगले दिन जब हम खाते हैं उसे, वो ग्रहण करते हैं, तो दोबारा लगाना चाहिए वो परमात्मा को? नहीं, एक बार हमें लगाया हुआ प्रसाद दोबारा नहीं लगाते हम। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु राजन माता जी पंचांग हरे कृष्ण जुमा माता जी पंचांग पढ़ना, हरे कृष्ण शीला माता जी पढ़ना, हरे कृष्ण शिला माता जी, हरे कृष्ण विभूति माता जी, हरे कृष्ण सतना माता जी पंचांग हरे कृष्ण शिव माता जी पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण शीला माता जी पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण गुरुदेव माता जी पंचांग